हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि डीएलएसए ने निकाला है। और वो डीएलएसए आपका खांडवा दैट इज एमपी मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने आपकी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी निकाली है, जो कि टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहती है और साथ में आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब रहती है। तो आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट है, लॉ स्टूडेंट है या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो, सेंट्रल बेसिस की हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो या फिर कैसी भी जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रही है वो आपसे मिस ना हो। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर एंगेजमेंट एज फुल टाइम लीगल एड लॉयर्स, यानी कि फुल टाइम लीगल एड डिफेंस काउंसिल की आपकी वैकेंसी निकाली गई है इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो कि लीगल एड प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल पब्लिक को, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाए तो सिर्फ आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ रहने वाला है। यानी कि 1 साल के लिए आपकी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी इसमें इन्होंने निकाली है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी खांडवा ने जो वैकेंसी निकाली है, इसमें इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज भी थोड़ी ठीक ठाक सी निकाली है, उनको मैं बता दूं। तो इसमें इन्होंने चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की एक वैकेंसी निकाली है, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 2 वैकेंसी निकाली है, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की इन्होंने 3 वैकेंसी निकाली है। तो ये जो जॉब है ये आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब भी है, फ्रेशर्स की जॉब भी है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी कि ये कैसे रहेगा। और इसमें इन्होंने डिस्कस कर रखा है कि लीगल एड का क्या मैकेनिज्म होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये हमारे रेलेवेंस की चीज नहीं है। उसके बाद इसमें मैं बताऊं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले इसमें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पास पहले तो लॉ की डिग्री एलएलबी बीएलएलबी, मतलब 5 ईयर एलएलबी 3 ईयर एलएलबी होनी चाहिए। मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए सेशन कोर्ट में, बार में। एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ होनी चाहिए। थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल, यानी कि क्रिमिनल लॉ के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफेंस काउंसिल एथिकल ड्यूटीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। क्वालिटी टू लीड द टीम, यानी कि आपको टीम वर्क करना इसमें बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप इसमें टीम वर्क नहीं कर पा रहे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, मतलब एक अच्छे से आपको सेलेक्ट इसमें नहीं किया जाएगा। उसके बाद डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो इसमें मिनिमम आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सेशन कोर्ट। यानी कि लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए 5 ईयर एलएलबी 3 ईयर एलएलबी, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सेशन कोर्ट। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चाहिए क्रिमिनल लॉ के, हिंदी इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, लीगल रिसर्च की स्किल्स होनी चाहिए, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एथिकल ड्यूटीज की, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद अदर्स, आईटी की नॉलेज होनी चाहिए विद प्रोफिशिएंसी इन वर्क। ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। तो इसमें जो डिप्टी लीगल चीफ लीगल एड और चीफ लीगल एड उन दोनों का तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब रहता है। बट असिस्टेंट लीगल एड का जो जॉब रहता है वो आपका एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब नहीं रहता है, यानी कि आपका फ्रेशर्स का जॉब रहता है। और इसमें अगर हम इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें, सॉरी इसके क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम 0 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस वालों को थोड़ी सी प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है इन मजिस्ट्रेट कोर्ट। गुड ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपके। थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आना चाहिए। एक्सीलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स होने चाहिए। आईटी की नॉलेज होनी चाहिए, हाई प्रोफिशिएंसी आपका वर्क होना चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीजें आपकी रहेंगी। और इसमें इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर का तरीका बताया है आगे। बाकी इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो लाइक जो स्टेट लीगल सर्विस है और नालसा वगैरह है, उन लोगों के हेड आपका सिलेक्शन करेंगे। और इसमें इंटरव्यू के बेसिस पर आपका इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और इसमें डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसमें आप ज़रूर देखते रहिएगा इसमें ऑफिशियल वेबसाइट को। और ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें ये सॉरी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको फिल करके भेजना है। और बाकी मैं आपको बता देती हूँ
कि इसमें द स्कीम ऑफ, इसमें आपको अप्लाई करना है इसके थ्रू, ये जो है इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन लिंक के थ्रू। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसमें भरना है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 सितंबर 2025 रहने वाली है। तो इसमें आपको क्या क्या भेजना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। तो इसमें 5 कंटेस्टेड जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, 5 कंटेस्टेड जजमेंट ऑफ एक्विटल भेजने हैं जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है। चार्जेस ऑर्डर शीट रिवीलिंग आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज, विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग ट्रायल, ये सब भेजना है। मिनिमम 5 मेमोज मतलब 5 वकालतनामाज, 5 बेल ऑर्डर्स, एलएलएम डिग्री, पीएचडी मतलब एलएलएम डिग्री इफ अवेलेबल, पीएचडी इन लॉ इफ अवेलेबल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपना जैसे डिग्री का सर्टिफिकेट और क्रिमिनल साइड का जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको भेजना है। इसमें इन्होंने लिख दिया है कि दीज एप्लीकेशंस आर ओनली दीज थिंग्स आर ओनली एप्लीकेबल ऑन चीफ डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट वालों पे नहीं होती है। और इसमें जो असिस्टेंट वाले हैं उनको कॉपीज ऑफ जजमेंट, चार्ज ऑर्डर शीट, विटनेस स्टेटमेंट, वकालतनामाज एंड बेल ऑफ केसेस जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्होंने करे हैं उनके पास से भेजने हैं। और इसमें यह है कि एंगेजमेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनके यहाँ पर मिल जाएगा, बट इसमें आपको इनको इन ऑफलाइन इसमें नहीं, ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। तो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है, इन पर्सनल मतलब एनवेलप पर्सनली इन द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी डीएलएसए। तो यहीं आपको डीएलएसए में इनको भेजना है जो कि इनका एड्रेस ऊपर लिखा है। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसी पर आपको भेजना है, एमपी, खांडवा एमपी। तो इसी तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। और ये जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो जुडिशरी की वैकेंसी हो, एडवोकेट्स की वैकेंसी हो एम्पेनलमेंट के लिए, या फिर पीएसयू की जॉब हो, बैंक की जॉब हो, या फिर इंटर्नशिप के नोटिस हो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताए जाते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर